हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द रिजल्ट मेकर में। हम लोग आज पढ़ने जाएंगे बीमारी के बारे में कि कौन कौन सी बीमारी और कहाँ कहाँ होता है और इसका उपचार क्या है, इलाज क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैजा। हैजा यानी कलरा। हैजा, हैजा को हम लोग क्या कहते हैं? कलरा। ये किससे होता है? यह रोग विब्रो कालेरी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। ये विब्रो कालेरी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। यह दूषित पानी के साथ साथ या दूषित पानी के साथ या दूषित भोजन के साथ हमारे छोटी आंत में पहुंचकर छोटी आंत स्मॉल इंस्टेंटाइन छोटी आंत में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है तथा यह एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसके कारण बार बार उल्टी तथा बार बार दस्त होने लगता है। बार बार उल्टी तथा दस्त होने लगता है, जिसे हैजा या कलरा कहते हैं। देखिए, यह बीमारी का लक्षण है उल्टी के साथ दस्त होना। ये बीमारी जो हैजा है, उल्टी के साथ साथ दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। यह रोग विब्रो कालेरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग को हैजा कहते हैं। यह दूषित पानी के साथ, दूषित पानी यानी खराब, जो पीने लायक ना हो, जिसमें कचरा हो, या दूषित भोजन कब हो जाता है? जब हम खुले में रख देते हैं, जब मक्खियों की बैठ के उसे ऊपर दूषित कर देती है। वो ऐसा भोजन खाकर हमारे छोटी आंत में पहुंचता है तो उसे क्या करता है? छोटी आंत को संक्रमित कर देता है तथा यह एक विषैला पदार्थ का निर्माण करता है या उत्पन्न करता है, जिसके कारण बार बार उल्टी होना, बार बार दस्त होना, जिसे हम हैजा या कलरा कहते हैं। हैजा या कलरा कहते हैं। हैजा या कलरा कहते हैं। अब देखिए इसका लक्षण कैसे पता चलेगा कि हैजा हुआ क्या हुआ है। तो इसका लक्षण है बार बार पानी जैसा दस्त होना, नंबर 1। नंबर 2, दस्त के साथ बार बार
उल्टी होना इसका प्रमुख लक्षण है। देखिए कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है, इसका प्रमुख लक्षण है बार बार उल्टी होना, बार बार दस्त होना, और दस्त के साथ क्या होना, उल्टी होना। नंबर थ्री यहाँ पे लिख रहे हैं, नंबर 3 लक्षण का कमजोरी एवं बेचैनी महसूस करना। ये कॉमन है, ये सब किसी को बीमारी होगा तो कमजोरी हो जाते हैं लोग और बेचैनी महसूस करने लगते हैं लोग। नंबर 4, आँख अंदर की ओर धंस जाना, अंदर की ओर धंस जाना, ये इसका लक्षण है। हैजा का लक्षण बार बार पानी जैसा दस्त होना। नंबर 2, दस्त के साथ साथ उल्टी होना। नंबर 3, कमजोरी एवं बेचैनी महसूस करना, आंख अंदर की ओर धंस जाना। ये दोनों कॉमन है, इस अधिकतर बीमारी में होता रहता है। कोई भी बीमारी होगा तो आप कमजोर हो जाइएगा, आंख आपका अंदर तब धंस जाइएगा, आपका बॉडी कंट्रक्शन है जो गलने लगेगा। ये कॉमन है, लक्षण इसका ये है। अब देखिए इस बीमारी को हम नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल। इस बीमारी को हम कैसे, किसी को हो जाता है तो कंट्रोल करेंगे, इस बीमारी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इस बीमारी को रोकने के लिए ORS का घोल रोगी को देना चाहिए या आवश्यकता अनुसार रोगी को 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड की सुई लगानी चाहिए, देखिए हैजा ये विब्रोकालाई नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। यह कैसे होता है तो दूषित पानी या दूषित भोजन करने के साथ साथ हमें छोटी आंत में पहुँच के उसे संक्रमित कर देता है तथा यह एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जिसके कारण बार बार उल्टी और बार बार दस्त होने लगता है, जिसे हम हैजा या कलरा कहते हैं। लक्षण बार बार पानी जैसा दस्त होना, दस्त के साथ साथ बार बार उल्टी होना। नंबर थ्री था बेचैनी और कमजोरी महसूस करना, और नंबर 4 था आंख अंदर की ओर धंस जाना। इस बीमारी को नियंत्रण यानी कंट्रोल कैसे करेंगे, किसी को हो गया तो इस बीमारी को रोकने के लिए हम पहले रोगी को ORS का घोल देंगे, जिसके कारण वो ठीक भी हो सकता है और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर, यानी उसको नहीं ठीक हो रहा है तो ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर हम उस रोगी को 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की सुई लगाना भी पड़ जाएगा, तब रोगी ठीक हो सकता है। अब देखिए रोकथाम, इस रोग से हम लोग कैसे बचेंगे। नंबर 1, समय समय पर टीका लगवाना चाहिए, नंबर 2, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
नंबर थ्री, पीने वाला पानी उबाल कर पीना चाहिए। पीने वाला पानी उबाल कर पीना चाहिए। नंबर फोर, खाना को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। नंबर फाइव, रोगी के उल्टी या दस्त पर मिट्टी डाल देना चाहिए। देखिए इसको कैसे रोकेंगे, समय समय पर जो बीसीजी जो इसका हैजा का टीका होता है उसको लेना चाहिए। नंबर टू, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नंबर थ्री, पीने वाला पानी उबाल कर पीना चाहिए। नंबर फोर, खाना को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। रोगी जब उल्टी करता है, दस्त करता है, उस पर मिट्टी डाल देना चाहिए जिससे कारण मक्खियों की ना बैठे। ये हमारा हैजा था। हैजा यह रोग विबरोकारी नमक जीवाणु से उत्पन्न होला रोग है। यह दूषित पानी के होने के साथ साथ भोजन के साथ हमारे शरीर में छोटी हद में पहुँच कर उसे संक्रमित कर देता है तथा एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जिसके कारण बार बार उल्टी और दस्त होने लगता है, जिसे हम हैजा या कलरा कहते हैं। लक्षण, इसका लक्षण यहाँ पे था, मिटा दिए हैं। बार बार पानी जैसा दस्त होना। नंबर टू, लक्षण में दस्त के साथ साथ बार बार उल्टी तथा इसका प्रमुख लक्षण है। नंबर थ्री था, कमजोरी के साथ साथ बेचैनी महसूस करना। नंबर फोर था, आंख अंदर की ओर धंस जाना। इसका नियंत्रण, यानी रोग हो गया है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण। इस बीमारी को रोकने के लिए हम ORS का घोल रोगी को देना चाहिए या आवश्यकता अनुसार रोगी को 0.9% का NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की सुई लगानी चाहिए, तब रोगी ठीक हो सकता है। और रोकथाम, इस रोग को कैसे हम रोक दें, इसके लिए हम समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। नंबर टू, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नंबर थ्री, पीने वाला पानी को उबाल कर पीना चाहिए। नंबर फोर, खाने को अच्छी तरह से ढक कर रखना चाहिए। नंबर फाइव, रोगी के उल्टी या दस्त पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। पाउस कीजिएगा। देखिए हम लोग का अगला रोग क्षय रोग है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग कैसे होता है और किसे कहते हैं, तो देखिए यह रोग ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को टीबी या क्षय रोग कहते हैं। देखिए यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को हम टीबी या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित करता है। यह ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित करता है जो संक्रामित अंगों में पहुंचकर
उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। यह रोग मनुष्य के फेफड़ा, गला, हड्डी, श्वास नली तथा लसिका ग्रंथि आदि में होता है। लसिका ग्रंथि आदि में होता है। यह एक विशेष संक्रमण रोग है। यह एक विशेष संक्रमण रोग है। यह विशेष एक संक्रमण रोग है। रोगी के कफ के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं। अब देखिए, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग को टीबी या क्षय रोग कहते हैं। यह ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित करता है जो संक्रमित अंगों में पहुंचकर उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्षतिग्रस्त यानी पूरा उसको ध्वस्त कर देना, उसको नुकसान पहुंचाना। यह रोग मनुष्य के फेफड़ा, गला, हड्डी, श्वास नली या लसिका ग्रंथि आदि में होते हैं। यह रोग कहाँ कहाँ होता है? तो मनुष्य के फेफड़ा, गला, हड्डी, श्वास नली तथा श्वास नली जिसे श्वसन करते हैं तथा लसिका ग्रंथि आदि में होता है। यह एक विशेष संक्रमण रोग है। रोगी के कफ के संपर्क में आने पर, जो रोगी के बलगम होते हैं, कफ जो होता है, उसके संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी इससे क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, उसको भी टीबी हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं। अब देखिए इसका लक्षण, कैसे पता चलेगा कि टीबी हुआ है? लक्षण नंबर 1, कफ के साथ रक्त आना। देखिए मुख्य लक्षण, कफ के साथ रक्त आना। जब कफ आएगा उसके साथ ब्लड भी आएगा कफ में। नंबर 2, नियमित बुखार रहना, लगातार बुखार रहेगा। नंबर 3, रोगी को रात में शरीर से पसीना निकलना। नंबर 4, भूख में कमी होना, यानी भूख ना लगना। ये उनका लक्षण, प्रमुख लक्षण है। कफ के साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हुआ है, उसके साथ कफ के साथ साथ उसके ब्लड भी आता है। नियमित रूप से बुखार आता जाता रहता है। नंबर 3, रोगी को रात में शरीर से पसीना निकलने लगता है। नंबर 4, भूख की कमी हो जाती है। अब देखिए ये लक्षण था। ये जैसा अगर होता है कफ आता है, बलगम आता है जिसके साथ और ब्लड निकल रहा है, तो वो कौन सा बीमारी होगा? क्षय रोग यानी टीबी। अब हम इसको कैसे करेंगे? क्या करना है इसका?
नियंत्रण, नियंत्रण यानी कंट्रोल। अगर हो गया है तो इसको हम कैसे इलाज करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, रोगी को बहुत दिनों तक प्रतिजैविक यानी प्रति एंटीजन यानी दवाई जो है इसका जो भी डोज है उसका लगातार सेवन कर, रोगी को बहुत दिनों तक प्रतिजैविक दवाओं का सेवन से इस बीमारी का ठीक होना। जो भी इसका डोज है रोगी को उस डोज जो प्रतिजैविक एंटीजन है दवाओं का सेवन करना होगा, तब ये बीमारी कंट्रोल या ठीक हो सकता है। रोकथाम, देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम मिटा रहे हैं, जगह नहीं था। रोकथाम दूसरे व्यक्ति को कैसे ना हो, रोकथाम है कौन सा था, टीबी। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, नंबर 1, रोगी को अलग कमरा में यानी कमरे में रखना चाहिए। रोगी को अलग बेड होना चाहिए, दूसरा कमरा होना चाहिए, दूसरा रूम होना चाहिए। नंबर 2, शिशु को प्रारंभिक अवस्था में BCG का टीका लगवाना चाहिए, BCG का टीका लगवाना चाहिए। नंबर 3, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार यानी अच्छा हो खाना, ठीक है जी। नमें दूध दही होना चाहिए, मीट मछली होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, हरी सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, प्रोटीन जिससे प्राप्त हो। नंबर 4, रोगी को जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। ये हमारा क्षय रोग था। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला रोग को टीबी या क्षय रोग कहते हैं। यह ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित करता है जो संक्रामित अंगों में पहुंचकर उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यह रोग मनुष्य के फेफड़ा, गला, हड्डी, श्वास नली तथा लसिका ग्रंथि में होता है। यह एक विशेष संक्रमण रोग है। रोगी के कफ के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी बन जाएगा यानी संक्रमित हो जाता है। इसका था, इसके बाद नियंत्रण। रोगी को इससे पहले उसके बाद था लक्षण, यानी क्या लक्षण है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो क्षय रोग यानी टीबी का प्रमुख लक्षण है कि कफ के साथ, रोगी के कफ के साथ ब्लड आना। नंबर 2, नियमित रूप से बुखार रहना। नंबर 3, रात में पसीना निकलना, ठीक। और उसके बाद था नियंत्रण। तो इसका उपचार प्रतिजैविक दवाएं जो भी डोज है उनको लगातार सेवन करने के बाद यह ठीक भी हो सकता है। रोकथाम, दूसरे आदमी को कैसे ना हो। तो नंबर 1, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, रोगी को अलग व्यवस्था रखना चाहिए खाने पीने और रहने का। नंबर 2, शिशु को प्रारंभिक अवस्था में BCG का टीका लगवाना चाहिए, BCG का टीका लगवाना चाहिए। नंबर 3, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार यानी प्रोटीन, सब्जी, हरा सब्जी जो भी हो, दाल ओल जो भी हो, अंडे होना चाहिए। नंबर 4, रोगी को जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। और ये आपका टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग खत्म हो गया है। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं
और मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।